प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा नम्र लोगों को संभालता है। सच में परमेश्वर आपको संभालेगा। क्यों? क्योंकि आप नम्र हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए परमेश्वर आपको संभाले रहेगा। इस पूरी रात भर, पूरे जीवन भर प्रभु आपको संभालेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपके बच्चों को संभालेगा। इसलिए आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में शामिल हुए। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा निश्चय काम करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हों जिनका बदलना आपको नामुमकिन नजर आ रहा है। हो सकता है आपका पति, हो सकता है आपके बच्चे, हो सकता है आपका बॉस, हो सकता है और कोई व्यक्ति, आपका दोस्त, कोई प्रियजन, जिसका बदलना आपको नामुमकिन लगता है, जिसका मन परिवर्तित होना आपको नामुमकिन लगता है। परंतु आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और प्रभु शीघ्र ही उसके हृदय को आपके लिए बदल देंगे। शीघ्र ही प्रभु उसके हृदय को परिवर्तित कर देंगे। बीते दिनों हमारे चैनल पर एक गवाही आई। उस बहन ने बताया कि उनकी शादी के 32 साल हो गए थे और 32 सालों से उनके जीवन में अशांति थी और उनके जीवन में हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े थे और उनके हस्बैंड नशा किया करते थे, जिस कारण से वो बहुत परेशान थे, बहुत निराश थे, बहुत दुखी थे। लेकिन एक दिन जब उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और उनके पति ने भी देखा, तो उन दोनों ने बैठकर एक साथ मिलकर हाथ पकड़कर हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया। उस बहन ने बताया, परमेश्वर ने मेरे पति के जीवन को बदल दिया, उनके हृदय को बदल दिया। उस दिन से हमारे परिवार में शांति है, उस दिन से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, उस दिन से उन्होंने नशा नहीं किया। परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है, प्रभु हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे आपका पति हो, चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे आपका बॉस हो, चाहे आपका काम करने वाले स्थान में कोई आपका साथी हो या आपका दोस्त, कोई भी हो, परमेश्वर उसके हृदय को बदल देंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, एजरा की किताब, उसका 1 अध्याय और 5 पद। लिखा है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुष और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाए। वे सब उठ खड़े हुए। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जो प्रतिष्ठित पुरुष थे, जो लेवी थे, जो याजक थे, उनके मन को परमेश्वर ने उभारा। उनके मन में परमेश्वर ने बात की, उनसे परमेश्वर ने बात किया, उनके हृदय को एक तरीके से परमेश्वर ने परिवर्तित किया कि वे जाकर परमेश्वर के भवन का निर्माण करें, परमेश्वर के भवन को बनाने में हाथों को बटाएं, परमेश्वर के भवन के निर्माण में सहायता करें। परमेश्वर ने उनके हृदय को बदल दिया, परमेश्वर ने उनके मन को उभार दिया। इससे पहले भी वो प्रतिष्ठित पुरुष थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। इससे पहले भी वो याजक थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। इससे पहले भी वो लेवी थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा कि हम परमेश्वर के भवन को बनाएं। लेकिन आज क्या हुआ? आज परमेश्वर ने उनसे बात की, आज परमेश्वर ने उनके हृदय में कुछ उथल पुथल को कर दिया। आज परमेश्वर ने उनके हृदय को खोल दिया, उनके हृदय को परमेश्वर ने एक तरीके से देखा जाए तो उभार दिया, उनकी आंखों को परमेश्वर ने खोल दिया। उन्हें स्पष्ट नजर आने लगा कि हमारा काम क्या है, हमें क्या करना चाहिए। हमें बैठे नहीं रहना है, हमें अपने परमेश्वर का भवन बनाना है। जो खंडहर पड़ा हुआ है उसको हमें बनाना है। उन्होंने निर्णय लिया। क्यों निर्णय लिया? क्योंकि परमेश्वर ने उनसे बात की, परमेश्वर ने उनके हृदय को जो कठोर बन गया था उसे परमेश्वर ने मांस का बना दिया, उस कठोरता को परमेश्वर ने दूर कर दिया। उनके अंदर परमेश्वर ने एक विजन को डाल दिया, एक दर्शन को डाल दिया कि हमें परमेश्वर का भवन बनाना है, हमें परमेश्वर के भवन को बनाने में अपने हाथों को बढ़ाना है, हमें मिलजुल कर परमेश्वर के भवन को बनाना है। परमेश्वर ने उनके हृदय को उभारा, उनसे बातचीत की और इनका हृदय बदल गया। फिर ये सभी लोग परमेश्वर के भवन को बनाने में लग गए। उससे पहले ये बैठे हुए थे, अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर के भवन से कोई मतलब नहीं। आज परमेश्वर ने इनके हृदय को बदल दिया। हम पौलुस के जीवन में देखते हैं, एक कठोर व्यक्ति, मसीहों को मारने वाला व्यक्ति, मसीहों को सताने वाला व्यक्ति, नामुमकिन लगता था इसका बदलना, लेकिन
एक दिन ऐसा आया जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, और जब प्रभु ने उससे बातचीत की उसका हृदय बदल गया और वो पौलुस परमेश्वर का एक बहुत बड़ा सेवक बन गया। आज मैं आपको उत्साहित करूंगा। आपको नामुमकिन लगता है इस व्यक्ति के हृदय का बदलना, आपको नामुमकिन लगता है इस लड़के का, इस लड़की का सुधरना, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करूंगा, आपके परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो हृदयों को बदलने वाला परमेश्वर है। वो पौलुस की तरह आपके बच्चे के हृदय को भी बदल देगा। वो पौलुस की तरह आपके पति के, आपकी पत्नी के हृदय को बदल देगा। वो पौलुस की तरह आपके बॉस के हृदय को बदल देगा। वो पौलुस की तरह ही आपके दोस्तों के, आपके साथ में काम करने वालों के हृदयों को बदल देगा। इन लेवियों की तरह, इन याजकों की तरह, इन मुख्य पुरुषों की तरह वो उनके हृदयों को भी बदलेगा जिनका बदलना आपको नामुमकिन लगता है, आपके लिए असंभव है। आप उन्हें अपने आप से नहीं बदल सकते। आप कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपके कहने से नहीं बदलेंगे। वो बदलेंगे जब परमेश्वर उनसे बातचीत करेगा। यहां पर पौलुस बदला जब परमेश्वर ने उससे बातचीत की। ये लेवी, ये याजक के हृदय बदल गए जब परमेश्वर ने उनसे बातचीत की। बड़े बड़े राजाओं के हृदय बदल गए। राजा खुसरू का हृदय बदल गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उससे बातचीत की। जिस दिन परमेश्वर उस व्यक्ति से, जिसका बदलना आपको नामुमकिन लगता है, जिस दिन परमेश्वर ने उससे बात करेगा, उस दिन उसका हृदय बदल जाएगा। हो सकता है वो आपसे भी बेहतर बन जाए। इसलिए आपको एक काम करना है, आपको केवल और केवल उसके लिए प्रार्थना करनी है। चाहे वो आपका बच्चा हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी, आपका बॉस हो, कोई भी हो, आपको परमेश्वर से उसके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु तेरा धन्यवाद, इसका हृदय बदल गया है। प्रभु तू उससे बातचीत कर, प्रभु तू उसे अपने राज्य में शामिल कर। जब आप इस प्रकार की प्रार्थनाओं को करेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु उनके हृदय को बदल देंगे और वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। उनका जीवन बदल जाएगा, उनकी बुरी आदतें छूट जाएंगी, वो प्यार, प्रेम और मेल मिलाप से रहने लगेंगे। शांति उनके जीवन में होगी। क्यों? क्योंकि जब आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, निश्चय प्रभु उनसे बातचीत करेंगे। प्रभु के बातचीत करने के अनेक तरीके हैं, लेकिन प्रभु उनसे बातचीत करेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब उनसे प्रभु बातचीत करेंगे और उनका हृदय बदल जाएगा। इसलिए आप अपनी कोशिश न करें, आप अपनी कोशिश करें तो केवल प्रार्थना में उनके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि बाइबल कहती है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपके बच्चे को बदल देंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके पति बदल जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपकी पत्नी बदल जाएगी। जब आप प्रार्थना करेंगे, आपके बॉस का हृदय बदल जाएगा। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जरूरत है आपको प्रार्थना करने की। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।